हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट के पिछले एपिसोड में हमने घर बनाया। उसके बाद हमने अपने घर के इंटीरियर को डेकोरेट करा और आज हम करने वाले हैं अपने घर के सामने खेती। जी हाँ, आज हम माइनक्राफ्ट में फार्मिंग करने वाले हैं एंड बहुत सारा वेट उगाने वाले हैं। तो चलिए खेत बनाने के लिए खेत के सामान को इकट्ठा कर लेते हैं एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं खेती करने के लिए वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें खेती करने के लिए चाहिए होगा पानी एंड पानी को खेत तक लाने के लिए चाहिए बकेट। तो बकेट बनाने के लिए चाहिए कुछ 10-12 आयरन। पहले से मैंने कुछ आयरन कलेक्ट करके रखा है। मैं आयरन ले लूँगा एंड बहुत सारा वुड ले लूँगा जिससे हम बाकी के चीज़ों को क्राफ्ट करेंगे। लाइक हुई जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है माइनक्राफ्ट में खेती करने के लिए। एंड हम क्राफ्ट करेंगे ओक फैंस गेट एंड वुड स्लैब। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं बकेट बनाने के लिए हमें आयरन को क्राफ्टिंग टेबल पे वी शेप में अरेंज करना होगा। तो देखिए हमें बकेट मिल गया है। तो मेरे पास 4 बकेट बनाने जितना आयरन था तो मैं 4 बकेट बना लेता हूँ। एंड अब मैं बनाने वाला हूँ वुड प्लैंक्स जिससे हम बाकी की चीज़ों को क्राफ्ट करेंगे। तो मैंने बहुत सारा वुड प्लैंक्स कलेक्ट कर लिया यहाँ पे। देन हम वुड प्लैंक्स को वर्टिकली प्लेस करेंगे क्राफ्टिंग टेबल पे एंड बहुत सारा वुड स्टिक कलेक्ट कर लेंगे। वुड स्टिक कलेक्ट करने के बाद हम बनाने वाले हैं ओक फेंस। तो ओक फेंस बनाने के लिए दो वुड प्लैंक्स को क्राफ्टिंग टेबल के दोनों किनारों पे वर्टिकली प्लेस करना होगा। बीच में 2 वुड स्टिक को भी वर्टिकली प्लेस करना होगा। तो यहाँ हमें ओक फेंस मिल चुका है। अब हम बनाएंगे ओक फेंस गेट बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, जस्ट हमें वुड स्टिक को किनारे लाना है एंड वुड प्लैंक्स को बीच में एंड गेट को कलेक्ट कर लेना है। तो अब सारे इक्विपमेंट बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने खेत की तरफ जहाँ हमें खेती करनी है। सबसे पहले वहाँ हम ओक फेंस को लगा देंगे जहाँ से हम खेती स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं हुई बनाना भूल गया था। तो चलिए हम सबसे पहले हुई बना लेते हैं। अब हम चलेंगे अपने खेत की तरफ और जहाँ से हमें खेती करनी है वहाँ हम ऐसे गड्ढे बना लेंगे जिसमें हम फिल करने वाले हैं पानी। तो अपने खेत में मैं ऐसे 3 गड्ढे बनाने वाला हूँ हर 2-3 ब्लॉक्स के बाद। एंड इसी के साथ ओक फेंस से मैं अपने खेत को कवर भी कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको बस ओक फेंस के कॉर्नर पे ऐसे टैप करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आपका ओक फेंस सही जगह पे प्लेस्ड हो जाएगा। ये मेरा खेत रेडी हो चुका है। तो अब हमें चाहिए कुछ पानी। तो चलिए पानी ढूंढते हैं।
तो हमें पानी मिल चुका है। अब हम पानी को बकेट में फिल करेंगे। तो पानी को फिल करने के लिए कुछ नहीं करना, जस्ट आपको बकेट को ऐसे हाथ में लेना है एंड ऐसे पानी पे टैप करना है एंड हमारा बकेट फिल हो चुका है। तो पानी लेने के बाद हम अपने खेत में चलेंगे। तो मैं पानी लेके आ चुका हूँ। तो मैं दोनों कॉर्नर से जो मैंने खेत में गड्ढे बनाए थे उन्हें फिल कर लेता हूँ। अच्छे तरह से उसमें पानी भर जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे बकेट का पानी ख़त्म हो चुका है। तो फिर से चलेंगे हम पानी लाने और पानी लाके गड्ढों को अच्छे से फिल करेंगे। एंड हम अपने खेत को उपजाऊ खेत में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट हुई को लेंगे एंड ऐसे ज़मीन पे टैप करेंगे। जहाँ भी हमें सीड्स डालने हैं वहाँ हम ऐसे हुई से टैप टैप करेंगे, जिससे हमारा ज़मीन उपजाऊ हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ कुछ फ्लावर्स लगे हुए हैं जिन्हें मैं तोड़ना नहीं चाहता, तो यहाँ की मिट्टी को मैं छोड़ दूँगा, बाकी की मिट्टी को मैं उपजाऊ बनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारा खेत पूरी तरह से रेडी हो चुका है बीज डालने के लिए। और यहाँ पे कुछ स्पेस बचा हुआ है जहाँ मैं ओक फेंस लगा दूँगा और यहाँ भी ओक फेंस लगा दूँगा। उसके बाद यहाँ मैं एक गेट लगा दूँगा, ओक फेंस गेट, जिससे हम इजीली अंदर बाहर आ जा सकेंगे। तो अब हमें ज़रूरत है खेत में डालने के लिए सीड्स की। तो सीड्स के लिए हमें ये ग्रास जो आसपास लगे हुए हैं इन्हें काटना पड़ता है। बहुत सारे ग्रास काटने के पास एक दो सीड्स मिलते हैं हमें। तो चलिए मैं ग्रास को काटता हूँ, देखता हूँ कितने सीड्स मिलते हैं मुझे। फ्रेंड्स, बहुत टाइम ग्रास काटने के बाद मुझे 3 सीड्स मिले हैं और अब सीड्स मिल नहीं रहे मुझे। तो मैं इन्हीं सीड्स 4 सीड्स मिले हैं और मैं इन्हीं सीड्स को लेके जा रहा हूँ अपने खेत में। तो चलिए हम चलते हैं और सीड्स को प्लेस करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सीड्स को लेना है हाथ में और ऐसे ज़मीन पे टैप टैप करना है। सारे सीड्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। फ्रेंड्स, जितने सीड्स मैं लेके आया था बाहर से वो सीड्स ख़त्म हो गए हैं। तो मेरे पास कुछ रखे हुए सीड्स हैं, मैं उन्हें लेके आऊँगा और अपने खेत में लगाऊँगा। तो देखिए, ये मैं यहाँ पे जस्ट टैप टैप करूँगा तो सारे सीड्स लग जाएंगे हमारे खेत में। अच्छे से मैं लगा दूँगा ये। गाइस, हमारे पास जितने भी सीड्स थे उतने सीड्स को हमने अच्छे से खेत में प्लेस कर दिया है और सीड्स ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर मेरे को और सीड्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पे मैं सीड्स ढूंढने आया हूँ। देखिए 4-5 सीड्स चाहिए जो कि मिल चुके हैं मुझे। तो मैं चल रहा हूँ अपने खेत की तरफ और फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा, अपने गेट को खोल के एंटर करूँगा और फिर गेट बंद कर दूँगा। और यहाँ पर मैं फिर से टैप टैप करके सारे सीड्स को जो बचे हुए थे उन्हें मैं फिर से लगा दूँ। अब मैं चलूँगा अपने घर के तरफ और यहाँ मैं क्राफ्टिंग टेबल पे बनाऊँगा स्लैब बनाऊँगा। वुड प्लैंक्स को प्लेस करके बहुत सारे स्लैब मैं बना लूँगा, जिससे मैं जो गड्ढे मैंने बनाया उन्हें मैं कवर कर सकूँ। तो चलिए अब हम अपने खेत की तरफ चलते हैं और स्लैब के साथ साथ हम कुछ मसाल भी बनाएंगे। तो मसाल हमने बना लिया है और चलते हैं, हम कुछ लाइट्स लगाने भी पड़ेंगे वहाँ पे।
तो यहाँ पे हम कुछ लाइट्स लगा देंगे और देखिए ऐसे स्लैब्स को, जैसे मैं स्लैब को प्लेस कर रहा हूँ, कुछ स्लैब मैंने पहले से प्लेस करके रखा है, तो ऐसे स्लैब को हम लोग प्लेस कर देंगे यहाँ पे, जिससे हमारा पानी भी कवर, गड्ढा भी कवर हो जाएगा और खेत में अगर घूमना हो तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो देखिए हमारा खेत अच्छे से तैयार हो चुका है और हमारे खेत का जो फसल है वो भी ग्रो करने लगा है। और यहाँ पे चारों तरफ हम अच्छे से लाइट्स लगा देंगे। लाइट्स लग चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे जगह पे लाइट्स लग चुके हैं। अब यहाँ पे जॉम्बी स्पॉन नहीं होंगे लाइट रहेगा तो लाइट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स अब हमारा सीड्स अच्छे से ग्रो हो चुका है, हमारा खेत भी बहुत अच्छे से लग चुका है। देखिए हमने जो प्लांट्स, जो सीड्स लगाए थे वो प्लांट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं और बड़े भी हो चुके हैं।